फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। संविधान के बारे में जैसा कि आपको पता है 11th क्लास के में दो बुक है, ठीक है। एक तो संविधान है, ठीक है, संविधान, भारतीय संविधान। दूसरा है आपका पॉलिटिकल थ्योरी, यानी दो बुक है। आज हम बात करेंगे बुक नंबर फर्स्ट की, जो कि आपका क्या है, संविधान क्यों और कैसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्ड आता है, जब मैं बताऊंगा ना अब समझते जाना और देख लेना। एक बार आप बेसिक समझ गए ना इस संविधान के बारे में, फिर कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। संविधान होता क्या है, देखो कोई भी देश होता है ना, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, नियम और कानून। कहने का मतलब होता है एक रूल और रेगुलेशन चाहिए होता है। संदर्भ में किसके बात करेंगे, याद रखना ये भी, संविधान में जो बात करेंगे यहाँ पर भारत की, ठीक है। मैं कहता हूं किसी भी देश को चलाने के लिए क्या चाहिए, रूल और रेगुलेशन, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, देश चलता है। और ये संविधान है क्या, कह सकते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे या डेफिनेशन के तौर पे एक लिखित दस्तावेज जिसमें नियम और कानून लिखे हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या चलता है, देश चलता है, उसी के हम क्या बोलते हैं, संविधान। डेफिनेशन याद रखना। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि भारत की संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं तो इससे पहले संविधान नहीं बना होगा, जरूर बना होगा। तो बात कर लेते हैं। देखो दो यहाँ पर, एक तरफ हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, इंग्लैंड का, ठीक है, इंग्लैंड, ठीक है, समझते रहना, इंग्लैंड। और यहाँ पर क्या है, दूसरा यूएस। दो संविधान के बारे में याद रखने अपने को, वो क्यों रखने, समझो जरा। इंग्लैंड की जब आप बात सुनते हैं, ब्रिटेन की, ये जो संविधान है अलिखित संविधान है, पहला अलिखित, यहाँ पे देखते रहना, अलिखित, ठीक है, अलिखित संविधान है पहला। और यही यूएस की बात आती है तो यहाँ पर लिखित पहला संविधान है। इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। और एक चीज मैं बताता हूँ स्टार्टिंग में ही, जब ये तो बात करने, एक और संदर्भ में रखना भारत का। भारत का सीन क्या है यहाँ पर, भारत जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। वो क्यों है, वो ये इसलिए है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो। पी, पी का मतलब होता है पार्ट, पार्ट का मतलब हिंदी में बोलते हैं भाग। भाग कितने भारत के संविधान में, जब संविधान बना था 22, ठीक है। ए से हम मैं लिखता हूं यहाँ पे आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद इसमें कितने हैं, 395। एक और चीज है यहाँ पे, एस, एस का मतलब होता है शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची। उसमें अनुसूची स्टार्टिंग में आपके 8 थे, अब यहाँ पर 12 हो गए हैं। तो ये इसलिए हम बोलते हैं क्या है, जो ये तीन चीजें मैंने बताई ना, किसी भी देश के संविधान में इतना चीजें नहीं है। इसीलिए भारत का जो संविधान क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहलाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। अब भारत के संदर्भ में, भारत के संविधान के बारे में होता है क्या है, देश याद रखना, देश आपका आजाद कब होता है, एक एक चीज याद रखना। देश आजाद होता है 1947 में, सबको पता है, बताने की तो जरूरत है नहीं। लेकिन ये जो स्टार्ट होता है, संविधान बनाने की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है 1946 में, यानी कि कहने का मेरा सीधा सा मतलब है आजादी से पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी क्रम में होता है क्या है, यहाँ पर समझना कि संविधान बनाने के लिए एक कैबिनेट मिशन, यहाँ पे लिखता हूं, आप समझते जा रहा, आपने वर्ड तो बहुत सुना होगा यहाँ पर, कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट मिशन। और ये इसमें यहाँ पर कंफ्यूजन आती है बच्चों की, ये तो सुने होते हैं कि कैबिनेट मिशन है क्या, लेकिन ये पता नहीं होता है कि कैबिनेट मिशन है क्या। देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, मेरी बात सुनो। ब्रिटिश इंडिया जो थी, उनकी मंत्रिमंडल की एक समिति हुआ करती थी, जिसको इन्होंने क्या क्या बोलते हैं हम, कैबिनेट मिशन। समझ में आ रही है, दोबारा रिपीट कर देता हूं। ब्रिटिश जब थे, उनके मंत्रिमंडल का एक पार्ट होता था, उनकी एक समिति थी, उसी को हमने यहाँ पे कैबिनेट मिशन बोला। और इस कैबिनेट मिशन में याद रखना 3 सदस्य थे, 3। कौन कौन से नाम लेके मैं बता देता हूं, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ठीक है। ये 3 सदस्य थे किसमें, कैबिनेट मिशन में। और इसी के सिफारिश पे एक गठन होता है, याद रखना, यहाँ पर लिख रहा हूं, संविधान सभा का क्या होता है, गठन हो जाता है। और इस संविधान सभा में आपके सदस्य होते हैं, यहां पर देख लेना, 389, ठीक है, 389 सदस्य होते हैं इस संविधान सभा में। इससे थोड़ा और आगे चलते हैं कि ये 389 सदस्य के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 389 सदस्य हो, एक तो कैसे चुने गए थे, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कितना था,
ठीक है, ये पूरा एक बार स्ट्रक्चर देख लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके रोक करके 2-3 बार देख लेना, एक बार संविधान समझ में आ जाएगा। अब 389 पे आते हैं। देखो ये कहां पर सदस्य थे, यहाँ पर लिख देता हूं, सभा में। कौन से सभा में? संविधान सभा में। देखो यहाँ पर 389 में कैसे डिवीजन था, 292, 4 और यहाँ पर 93, 3 डिवीजन थे इसके, ठीक है। वो कैसे थे? 292 में आपका क्या था, वो जो थे जो ब्रिटिश प्रांत से थे, ठीक है, 4 चीफ कमिश्नर थे, 93 कौन से? देसी रियासत थे। तो ये डिवीजन कब हुआ था आपका, ये चीज समझ लेना। ये संविधान सभा का गठन कब होता है? 1946 में। बात ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर के बाद इसी बीच डेट याद रखना, डेट, पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूं, डेट बहुत याद रखता हूं मैं, ठीक है, आप लोगों को भी याद रखना है। 1947, 3 जून 1947 को होता है क्या, एक योजना के तहत भारत का क्या हो जाता है, बंटवारा, या क्या बोलते हैं, विभाजन हो जाता है। तब ये आपके सदस्य रह जाते हैं 324, और इसको भी हमने कह दिया 235 और 89 में बांट दिया। यहां तक समझ आ रही हो? उसके बाद चलो बिल्कुल डेट वाइज चलेंगे। इसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद यहां पर देखो, फिर आफ्टर ये आप मैं अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, ये 1947 में ही क्या होता है, दोबारा लास्ट जो आपके मेंबर रह जाते हैं आपके संविधान सभा में, लास्ट जो मेंबर रह जाते हैं वो रह जाते हैं 299, ठीक है। और इस 299 का भी 2 डिवीजन होते हैं फिर, कितने, एक यहाँ पे 229 रह जाते हैं ब्रिटिश वाले से, और यहाँ पर 70 होते हैं जो देसी रियासत होते हैं। यहाँ तक अगर पूरी समझ में आ रही हो, नहीं आ रही तो दोबारा से देखना, ठीक है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया मैंने संविधान सभा के बारे में। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अब प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं संविधान सभा की, कैसे ये चीजें हुई, संविधान आपका कैसे बना, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, ये सारी चीजें एक सी वीडियो में बता देता हूं, फिर दोबारा से संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है, अब आते हैं यहाँ पर, आपको पता है जब संविधान बन रहा था, कब बन रहा था, यहाँ से 1946, पूरा डेट बताऊं तो 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर से संविधान बनना स्टार्ट हुआ। आपको पता है कि जब संविधान बन रहा था तो आपके जो इंडिया में बड़ी सारी चुनौतियां थी। क्या आपको पता है कि इंडिया जो है ना, क्या थे, बहुत ही विविधताओं वाला देश है, ठीक है, जिसमें अमीर गरीब छोटे नीचे मतलब धर्म जाति के लोग रहते हैं। उन सबको इकट्ठा करके और फिर संविधान बनाना ये बहुत ही कठिन काम था, ठीक है, क्योंकि क्या होता, अभी अभी देश क्या होता, आजाद ही होने वाला था, याद रखना, 46 की बात कर रहा हूं मैं, अभी आजाद नहीं हुआ था देश। तो उन सबको एक साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल काम था। देखो क्यों, ये क्यों वाला का प्रश्न हमें चाहिए ना भाई, क्यों चाहिए ऐसा संविधान जिससे क्या करे, क्यों का प्रश्न बता रहा हूं, बता दिया है, दोबारा सुन लो। क्योंकि जाति धर्म अमीर गरीब सबको इकट्ठा करके ले जाना था आगे इंडिया को, इसीलिए आपको क्या यहाँ पड़ती है, एक संविधान की जरूरत, जिसकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है 1946 में। आगे इसके बाद देख लेते हैं इसकी डेट्स के बारे में, थोड़ा सा डेट्स स्टार्टिंग हो गई। यहाँ पर देखो 9 दिसंबर 1946 को होता क्या है, पहली बैठक जो मैं लिख रहा हूं, प्रथम बैठक होती है किसकी, संविधान सभा की। और याद रखना इस प्रथम बैठक में ही आपको एक नाम बता देता हूं, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है इस सभा की, ठीक बात है। उससे आगे बढ़ते हैं, उससे आगे यहां पर आते हैं, ठीक है, उससे आगे 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर की डेट आती है 1946 की। 1946 में होता है कि आफ्टर 2 दिन बाद एक और बैठक होती है, उसमें आपने राजेंद्र प्रसाद का नाम सुना होगा, जो कि क्या पहले आपके राष्ट्रपति थे। उनको 11 दिसंबर को स्थायी लिख रहा हूं मैं, और वो जो मैंने बताया यहाँ पर अस्थायी, कौन, सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखना इस चीज को, ये क्या चुन लिया जाता है, कौन, राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है 2 दिन बाद। आफ्टर 2 दिन बाद यहां देखो 13 दिसंबर 1946
1946 की बात करते हैं। नेहरू का नाम सबने ही सुना होगा, ठीक है। नेहरू जी आते हैं। क्यों आते हैं भाई? इस बैठक में 13 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने वर्ड आप ये सुनते हो उद्देश्य प्रस्ताव या नेहरू रिपोर्ट की, आप दो वर्ड सुनते हो कभी भी, या प्रस्तावना वाला जो कंसेप्ट होता है ना भारत के लोग, अब उसकी वैल्यू समझो। 13 दिसंबर को नेहरू जी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। और वो क्या है, क्या बेसिकली समझ लो, वो ये है उस प्रस्तावना में कि हमारा जो संविधान है ना वो कैसा होना चाहिए, और जो संविधान सभा में सदस्य थे उनको कैसे काम करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग एक कहते हैं ना स्ट्रक्चर बना के यहाँ पर क्या संविधान सभा में इस डेट को इन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक बात है। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भाई आपको पता है, यहाँ पे लिख देता हूं 2 साल टोटल, 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान बनाने में टोटल आपका समय लगता है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है 9 दिसंबर से, ये प्रक्रिया चलती रहती है। और चलने के बाद देखो होता है क्या है यहाँ पर, 26 नवंबर, डेट तो सभी को पता होगा, 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, संविधान आपका बनकर तैयार हो जाता है, या यूं कहें हम इसको पारित हो जाता है, या यूं कहें तो इसको अंगीकृत बोलते हैं। अंगीकृत हो जाता है कब? 26 नवंबर 1949 को। ये बात हमेशा याद रखना। क्यों याद रखना? क्योंकि भाई अब जब प्रस्तावना से पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये जो चीजें है उसके लास्ट वाली लाइन में जब देखते हो लिखा होता है हम इस संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाता है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं इससे, ये तो बात हो गई। और एक और चीज याद रखना यहाँ पर, इस दिन और क्या चीज हुई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस दिन जो आपके संविधान सभा में जो सदस्य उपस्थित थे वो 284 थे। जब संविधान बन के तैयार हो रहा था तो उस समय सदस्य 284 थे, और यही 284 सदस्य जो क्या करते हैं, वहां पर सिग्नेचर करते हैं उस किस पे, संविधान पे। और एक और चीज जो बहुत ही गुप्त आपको मालूम ना हो, हम ये कहते हैं, इससे आगे बढ़ जाते हैं, मालूम क्या नहीं है कि लोग कहते हैं, अच्छा हम कहते हैं कि 26 जनवरी, याद रखना 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, ये तो सबको पता है, संविधान क्या हो गया था, लागू हो गया था। लेकिन ऐसा तो है, ये बात तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या था, 26 नवंबर 1949 को कुछ ऐसे आर्टिकल थे, आर्टिकल कितने थे आपके, 395। तो इस कुछ आर्टिकल में कहे 5, 6, 7 अप्रोक्स 15 ऐसे आर्टिकल थे जो इसी दिन इंप्लीमेंट हो गए थे, लागू हो गए थे संविधान के लागू होने से पहले। ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं इसको। इस 11 दिसंबर को क्या हुआ बता दिया है, 13 को क्या हुआ, 26 को क्या हुआ, और यहाँ पे संविधान क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। इसी बीच आपको पता है कि इस संविधान बनाने में आपके एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, 8 कमेटियां बनी थी। कमेटी मतलब एक कह सकते हैं एक सभा बनी थी 8, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ। उस 8 कमेटियों का यहाँ पे लिखता हूं, उस 8 कमेटियों का अध्यक्ष थे भाई, सही बात है, अध्यक्ष बने हैं। और वो अध्यक्ष कौन कौन थे, थोड़ा सा 2, 3, 4 नाम बता देता हूँ आपके। नेहरू जी थे, अंबेडकर थे, पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे। इनकी एक और बात थी, देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी है ना, ये कहते हैं ना अच्छी चीज है कि यहाँ पर देखो नेहरू जी भी थे, ठीक है, नेहरू, अंबेडकर, पटेल। एक चीज याद रखना, अंबेडकर जी कांग्रेस पार्टी और प्लस आपका जो कांग्रेस पार्टी और ये गांधी जी की थोड़ा सा आलोचक बड़े थे। वो अलग रीजन है, वो अलग उसमें बताऊंगा क्या दिक्कत, एक तो वो पार्ट था, ठीक है। दूसरी चीज और यहाँ पर थी कि आपके नेहरू जी अब पटेल की भी नहीं बनती थी, बावजूद इसके इन्होंने संविधान सभा में मिलकर काम किया, ये एक बड़ी बात है, समझ लेना। और उस समय जो कैंडिडेट थे, याद रखना एक और चीज, ये पढ़ने को नहीं मिलेगा, उस समय जो संविधान सभा में थे सदस्य,
उसमें एक और बात थी कि उस समय कांग्रेस के सबसे ज्यादा सदस्य थे। ये याद रखना, अगर आपने पढ़ोगे अप्रोक्स 82% जो मेंबर थे ना वो कांग्रेस के थे, ठीक है। इसके बाद भी ये संविधान इतना अच्छे से बना, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा होता है ना कि क्या है कि इसमें जो मेंबर है या तो उसी पार्टी के बारे में सोचेंगे, है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उस पार्टी के बारे में सोचकर बनाया, सबको एक सर्वसम्मति से क्या बनाया, आपका संविधान बनाए, ठीक है। उससे आगे बढ़ते थे, 2-3 और पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। जब संविधान बन रहा था उसमें अनुसूचित का आपने नाम सुना होगा, अनुसूचित जनजाति, उसमें आपके 28 सदस्य थे। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये चीज याद रखना है। दूसरी चीज कि जब संविधान बन रहा था उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, उसमें महिलाओं की संख्या थी 15, ये भी याद रखना। अब होता क्या है, आपको कहा जाता है कि भारतीय संविधान क्या है, उधार का थैला है। वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत ने सारे जो प्रोविजन जो लिए हैं ना वो कहां से लिए हैं, अलग अलग देशों के संविधानों से प्रोविजन लेके, कह सकते हैं हम स्रोत लेके अपने संविधान में डाल दिया गया, इसीलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। ये समझ लेना, एग्जाम्पल के लिए देख लो क्या है, एग्जाम्पल के लिए समझ लो ना, तभी तो आएगा समझ, वरना ऐसे कैसे आ जाएगा आपको समझ। देखो एग्जाम्पल यहाँ पर मान लेते हैं, यूएस का नाम सुना होगा ना, अमेरिका का, अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। क्या है, अमेरिका से इंडिया ने क्या लिया, यहाँ पर मौलिक अधिकार के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, मौलिक अधिकार लिया है यूएस से, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं, जर्मनी का तो नाम सुना होगा आपने, जर्मनी से भारत ने आपातकाल लिया है, आपातकाल, आप आपात के इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी 3 टाइप के हैं आपके देश में, याद रखना। आर्टिकल बता देता हूं, 300 आपका एक आता है 52, 300 आता है 56 और आता है 360। अब ये बोलोगे ये है क्या, देखो राष्ट्रीय आपातकाल जो पूरे देश में लगता है, एक आता है राज्य आपातकाल जो सिर्फ राज्य में आपात इमरजेंसी लगेगी, एक होती है 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से बोलते हैं, जब देश की वित्तीय हालत खराब होती है तब ये लगती है आपके आर्टिकल नंबर 360, ठीक है। अब आते हैं, ये तो वही चीज कहां से लिया गया, ये जर्मनी से लिया गया है, याद रखना। उसके बाद आते हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। साउथ अफ्रीका से एक वर्ड आता है, देखो यहाँ पर साउथ अफ्रीका से भारत ने क्या लिया, यहाँ पर संशोधन, संशोधन का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज ऐसी प्रोविजन क्या है, भारत ने कई सारे कंट्रियों से यहाँ पर लेकर अपने संविधान में डाला है, और ऐसे ही बड़े ही बढ़िया तरीके से आपका संविधान यहाँ पर बना है। और यहाँ पर समझ लेते हैं, जो सारी चीजें मैंने बताई है वो एक बेसिक है आपको समझने के लिए कि एक्चुअली में संविधान है क्या, ये रन कैसे करते हैं, और लास्ट में हम देख लेते हैं कि फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आज समझ लेते हैं कि क्या है। आप इंडिया में रह रहे हो, इस चीज को समझना, आप इंडिया में रह रहे हो और जो भी चीजें सुनते हो या देखते हो टीवी पे, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझ लो, जैसे आपने सुना होगा यहाँ पर, आपने सुना होगा सरकार, ठीक है भाई, आपने सुना होगा यहाँ पर चुनाव, ठीक है, आपने सुना होगा यहाँ पर पीएम मोदी जी, चाहे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, पंचायती राज, टैक्स राज, वो सारी चीजें पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती हैं, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, समझ आया होगा, और जो नहीं आया होगा तो फिर से कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, उसके बाद आगे लाएंगे।